हम बात नहीं मानेंगे। मैं क्या बात में नहीं मानूंगा? पूरा पासवान समाज चिराग पासवान को वोट नहीं देने जा रहा है। पूरा पासवान समाज। आप लोग लालू जी के साथ हैं? हम लोग आज से लालू जी के साथ है। ये लालू जी से, वो तो हमारे गार्जियन है, उन्हीं के अति पे तो चल रहे हैं हम लोग, उन्हीं के अति पे चल रहे हैं हम लोग 90 से चल रहे हैं। पोखरिया का माहौल तो संविधान और आरक्षण के पक्ष में है, और जो व्यक्ति जन्मजात आरक्षण विरोधी हो वैसे व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद नहीं करेंगे, जो संविधान का विरोध करता हो। लेकिन मैं आप तमाम बेगूसराय वासियों से यही आह्वान करूंगा, 85% लोगों से मैं हाथ जोड़कर करूंगा कि जाग मुसाफिर सवेरा होने चला है, नहीं जागोगे तो संविधान पर तो सिर्फ नजर पड़ा है। और लालू जी ऐसा काम किया है कि हम लोग को, गरीबों को हक दिलाने खातिर बोलने का पावर दिया है। जो हम लोग पोखरिया का वासी, हम लोग लालू जी का भी देंगे वोट। कमलेश कुमार। इधर देखिए, क्या रहेगा इस बार माहौल? मोदी, गिरिराज सिंह। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ले में हूं। इस मोहल्ले में दलित की संख्या ज़्यादा है और हमारे साथ यहाँ हैं कुछ लोग, इनसे बात करते हैं कि इस बार बेगूसराय लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा, क्या मिजाज है इन लोग का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविशंकर रंक हुआ। क्या रहेगा माहौल इस बार? माहौल तो इस बार बहुत बढ़िया है। आईपीएल के इस सीजन को करे सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। वॉच आईपीएल विद डिलीशियस फूड एट रूफ टेरेस ऑफ कावेरी होटल हर्ष गार्डन। आईपीएल लाइव स्क्रीनिंग कम वॉच एंजॉय विद कावेरी स्पेशल फूड एट होटल हर्ष गार्डन। हाँ, तो इस बार जो पलड़ा अगर भारी है तो मैं यही कहूँगा इस बार कि कम्युनिस्ट का पलड़ा भारी है बेगूसराय से। लेकिन हम लोग इसलिए खफा हैं कि हमारे श्री राम विलास पासवान जी ने कहे थे, वो सांसद में लोकसभा में जब बातें चल रही थी तो हमारे पासवान जी ने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर कभी राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारे चिराग जी भी ये बात नहीं समझ पाए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं उस आरक्षण का विरोध करता हूं और आरक्षण के नाम पर नौकरी पाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो दोयम दर्जे के होते हैं, ये प्रधानमंत्री की शोभनीय बातें नहीं, क्योंकि उनका विचार ही दोयम है। लेकिन मैं आप तमाम बेगूसराय वासियों से यही आह्वान करूंगा, 85% लोगों से मैं हाथ जोड़कर करूंगा कि जाग मुसाफिर सवेरा होने चला है, नहीं जागोगे तो संविधान पर तो सिर्फ नजर पड़ा है। अगर संविधान पर क्या खतरा है? संविधान पर खतरा है कि संविधान को बदलेगा कौन? अरे ये बीजेपी वाले लोगों का एक नया आलाप उतना है। आप लोग चिराग जी के साथ हैं कि नहीं है इस बार? देखिए, चिराग जी बच्चा है, वो आजकल एक्टर हुआ और मैं अभिनेता, मैं रंगमंच का कलाकार हूँ, और उसे क्योंकि वो भावनात्मक में डूब गया है। एक बात बताइए रविशंकर रंक, आप भी पासवान समाज से हैं? हाँ, पासवान समाज का क्या झुकाव रहेगा? देखिए अभी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया पत्रकार महोदय, पासवान समाज का क्या झुकाव रहेगा इस बार? आप लोग क्या पोखरिया में क्या स्थिति है? देखिए पासवान समाज 75% ये महागठबंधन को, पासवान और महतो समाज जितने भी हमारे छोटे बड़े का है वो 75% वोट हमारे महागठबंधन का लोग। महागठबंधन। राम बदन राय भी बेगूसराय से खड़े हैं। देखिए प्रभाव रहेगा उनका कैसा? राम बदन राय जी को मैंने देखा है, उनसे मिला है, लेकिन राम बदन राय जो है वो जो मैदान में आए वो सिर्फ सीधी बात है, वो गिरिराज सिंह का कुछ कद छोटा करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम पासवान। क्या रहेगा इस बार घनश्याम पासवान जी? इस बार अब रहेगा गठबंधन सरकार रहेगा। इस बार हम लोग लाल सलाम को वोट दिया जाएगा। एक बात बताइए, गिरिराज जी यहाँ से सांसद हैं और एनडीए के साथ चिराग पासवान भी हैं। जितना भी पासवान है हम लोग कम्युनिस्ट लाल सलाम का है, यहाँ दीजिएगा। हाँ गठबंधन को जी जी। लालू जी पसंद है आपको? जी जी, हम लालू जी को पसंद है। लालू जी बोलने के लिए हम लोग को पावर दिया है और बोलने के लिए
और हर आदमी मेरा बैठने के लिए लाठी घुमावा बैठने के लिए हम लोग को पदाधिकारी भी जगह दिया है लालू जी ने। और लालू जी ऐसा काम किया है कि हम लोग को गरीबों को हक दिलाने खातिर बोलने का पावर दिया है। जो हम लोग पोखरिया का वासी, हम लोग लालू जी का भी देंगे वोट। तो लालू जी को वोट देंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी कुंदन कुमार। क्या कुंदन कुमार? कुंदन कुमार पासवान। तो आप भी इधर आइए। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे यही कि इस बार जो है पूरे देश में हवा बह चुकी है, बदलाव की हवा बह चुकी है। इस बार बीजेपी आने वाली नहीं है। पासवान समाज का क्या मिजाज है इधर? पासवान समाज हो चाहे किसी वर्ग का समाज हो, इस बार बीजेपी को हटाने के लिए सब खड़ा है। क्या दिक्कत क्या है? बीजेपी कुछ की कहाँ है? 10 साल में सिर्फ वो जुमला दिया है। तो चिराग पासवान को आप लोग नेता नहीं मानते? चिराग पासवान नेता कभी थे नहीं, उनके पिताजी नेता थे। चिराग पासवान कुछ नहीं है। चिराग पासवान का सिर्फ काम है कि वो बीजेपी में सट के वो बीजेपी में अब सवर्णों को टिकट दे। चिराग पासवान के बारे में आप बोल रहे, एक भी दलित समाज, एक भी पासवान समाज से उनको 5 टिकट दिया है। 5 टिकट में एक भी पासवान को टिकट दिए हैं? हाँ, जमुई में जमाई और समस्तीपुर में भौजाई। हाँ, एक भी पासवान को टिकट दिए? क्या पासवान समाज में कुवत नहीं है कि टिकट दे और चुनाव लड़े? तो बात नहीं मानिएगा उनका? एकदम बात नहीं मानेंगे। मैं क्या बात में नहीं मानूंगा? पूरा पासवान समाज चिराग पासवान को वोट नहीं देने जा रहा है। पूरा पासवान समाज। तो आप लोग लालू जी के साथ हैं? हम लोग आज से लालू जी के साथ है। ये लालू जी से, वो तो हमारे गार्जियन है, उन्हीं के अति पे तो चल रहे हैं। हम लोग उन्हीं के अति पे चल रहे हैं। हम लोग 90 से चल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम बहादुर पंडित। आप क्या कहेंगे राम बहादुर जी? हम तो हम क्या बोले, जो जिसमें देगा उसमें हम दे दें। अरे जो कैसे, वोट का सवाल है। वोट तो लोग अपना पसंद से नहीं देता। ऐसे तो हम बराबर देते हैं कांग्रेस को बराबर देते हैं। अच्छा, चाहे जीते चाहे नहीं जीते। अच्छा, जीते या नहीं जीते अपना सब दिन देना हम है। सब दिन हम उसी को देते तो हैं। इस बार क्या रहे? आपड़ी देंगे हम राजी को। राजी को? राजी को क्या राय? दो राय हैं। 2 राय है। एक अवधेश राय है, एक अवधेश राय को सब दे रहा है। अच्छा, जितना बेगूसराय में है ना, सब दे रहा है। गिरिराज को हरा रहा है। क्या नाम हुआ? विजय। पूरा नाम बोलिए ना। क्या? विजय महतो। विजय महतो। क्या रहेगा इस बार माहौल? माहौल ठीक ही रहेगा। बेगूसराय में लोकसभा में क्या रहेगा? क्या रहेगा? अब देश रहा एकदम जिंदाबाद रहेगा। क्या नाम हुआ? विजय प्रसाद गुप्ता। क्या रहेगा पोखरिया इस बार आप लोग का मिजाज क्या है? देखिए, जो बच्चा बुतरू को रोटी से कपड़ा देगा उसके साथ जलेंगे। बोलिए ना, खुल के बोलिए ना। क्या बात? तब लालटेन में रहेगा। देखिए हमारे गमछी पर सीपीआई संजीव जी छोड़ दीजिए। सीपीआई इस बार राय अवधेश राय। अवधेश राय। क्या नाम हुआ? कमलेश कुमार नाम हुआ। कमलेश कुमार। इधर देखिए, क्या रहेगा इस बार माहौल? मोदी। गिरिराज सिंह। उनका समर्थन है, सीधी बात है। आप बीजेपी से हैं? 100%। अच्छा। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया। मैं एक लोजप्पा रामविलास जी के पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं आदरणीय चिराग पासवान जी जिस गठबंधन से अलायंस किए हुए हैं वो एनडीए गठबंधन का मैं पालन करूंगा और मैं एनडीए गठबंधन को वोट करूंगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और मैं उनके पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं एनडीए गठबंधन का पालन करूंगा। कार्यकर्ता हैं इसलिए। और देखिए बीजेपी के जो समर्थक हैं उनका कहना कि हम एनडीए को ही वोट करेंगे, राज सिंह को वोट करेंगे। अलग अलग लोग हैं, उनके मिजाज को हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कहाँ जाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? राजकुमार दास। क्या रहेगा माहौल राजकुमार जी? माहौल तो जो जिनका है सब दिन लालू जी का, तो लालू जी का ही है और किसी का हम नहीं है। जब शुरू से मेरे को बोलने का मौका दिया है, बैठने का मौका दिया है, कहीं भी जाते हैं तो उनका नाम से सब पहचानते हैं। पटना भी रहते हैं हम। हाँ, उनका जो लड़का का क्या नाम है, तस्बी, उनके साथ भी बात होता है हम लोग को। ये लेबर हैं तो लेबर नहीं है। अच्छा। बोलने का मौका देता है, वहाँ जाते हैं कभी काल, तो उनका तो हम हैं, उनको तो कभी नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट से लेकर अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी का है। हंसुआ बैल, लाल झंडा इस रहेगा। बार किसका रहेगा बेगूसराय माहौल राजकुमार जी? उन्हीं का रहेगा।
लालू जी का? लालू जी के तो हैं ही, तो फिर जाएंगे कहाँ? हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं एक बार उंगली उठा दिए तो उन्हीं का है। उन्हीं का है। तो देखिए, क्या नाम हुआ? गुलशन पासवान। गुलशन, क्या रहेगा माहौल? माहौल रहेगा लाल सलाम को वोट देंगे, हम उसी का है। लाल सलाम। हाँ, और इतने से आप क्या कहेंगे, क्या है पोखरिया में माहौल आपके यहाँ? पोखरिया का माहौल तो संविधान और आरक्षण के पक्ष में है, और जो व्यक्ति जन्मजात आरक्षण विरोधी हो वैसे व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद नहीं करेंगे, जो संविधान का विरोध करता हो। अगर उसके साथ हमारे समाज के कुछ पिछलगुआ चले गए हनुमान बन के, तो उसके कहने पर हम अपने समाज का हत्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आरक्षण विरोधियों को वोट नहीं देने जा रहे हैं। मिजाज बना लिया पोखरिया के लोगों ने? पोखरिया का ही नहीं, बेगूसराय के अनुसूचित जातियों का ही मिजाज बन चुका। हम इसलिए यहाँ आए थे और यहाँ के लोगों से जानना चाह रहे थे कि दलित समाज का क्या रुझान है। पोखरिया में पासवान बहुल है, तो स्वाभाविक रूप से जानना चाह रहे थे कि चिराग को लेकर यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, एनडीए को लेकर क्या सोच रहे हैं। चिराग के पक्ष में जो होगा बोलने वाला, इक्का दुक्का मिलेगा, क्योंकि जो उसके कार्यकर्ता हैं वही उनका भक्त हो सकता है। जी, वैसे तो आपको जो बोलेगा कि हम उसके पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करेगा, तो उस आधार पर वोट दे सकता है। लेकिन सार्वजनिक रूप में चिराग का कोई गुलाम नहीं है। सभी संविधान का विलास पासवान जी को लेकर सम्मान ज़्यादा था। जी, वो अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोले थे ना कि हम जन्मजात आरक्षण विरोधी हैं, तो वैसे आवाज़ पर वो मंत्री पद से रिजाइन दे करके अपने समाज के हित में खड़ा हो जाते। लेकिन क्या इस वक्त क्या पारस जी खड़ा हुए या चिराग जी इस विषय पर कभी उंगली उठाए प्रधानमंत्री के विरुद्ध में? नहीं। तो जो हमारे समाज के हित में नहीं सोच सकता, हम उसके हित में कैसे सोच लें? उसके कहने पर हम क्यों वोट अपना दें? इसलिए हम उनके पक्ष में नहीं हैं, हम लोग महागठबंधन के साथ जाएंगे। तो देखिए, अधिकतर लोगों का यहाँ जो झुकाव है महागठबंधन की ओर है, और साफ साफ यहाँ के लोगों का कहना है कि जो आरक्षण और संविधान बचाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।